हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का प्रथम पाठ, जो कि काव्य खंड है। काव्य खंड में आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता है कि उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनुक्ता नामक ग्राम है, जबकि दूसरी मान्यता है कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ये अष्टछाप के कवियों में से एक थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गौघाट पर ये रहते थे, जो कि मथुरा और वृंदावन के बीच में है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भी भजन कीर्तन इन्होंने किया था। 1583 में पारसोले नामक स्थान पर इनका निधन हुआ। सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, जो कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज हम इनकी व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 के ये भाग हैं। तो यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं, जो कि सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित हैं। तो हम इनकी व्याख्या देख रहे हैं। पहली व्याख्या है, देखिए। उदो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सनय तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस दहने दागी। जो जल माहे तेल की घाघरी, बूंद ने ताको लागी। प्रीति नदी में पावने बोरियो, दृष्ट ने रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरे, गुर चांटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव को उलाना दे रही है कि जब उद्धव गोपियों को ये योग का संदेश देते हैं, तब उस समय उद्धव को गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत ही भाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं फंस पाए। हम तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई है, जिस तरह से कोई एक चींटी गुड़ में फंस कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। उसी तरह से हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष किया है कि यहाँ पर स्वयं ईश्वर आए हैं और तुम ईश्वर के इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस पद की हम व्याख्या देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। व्यंग्य रूप में गोपियां उद्धव को कह रही कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो कि भगवान स्वयं यहाँ पर आए हैं और उनके प्रेम को तुम प्राप्त नहीं कर पाए और योग साधना के उपदेश में भटकते रहते हो। अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहो। अप्रस रहते अछूते रहे हो। सने तगाते प्रेम रूपी धागे। किसका प्रेम? भगवान श्री कृष्ण। मानाहीन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में कभी भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा है। पुरानी पात रहत जल भीतर। जिस तरह से पुरानी का पत्ता यानी कमलिनी का जो पत्ता है वो जल के भीतर भी रहता है, लेकिन उस जल के रस की एक बूंद भी अपने ऊपर लगने नहीं देता है। जो जल माहे तेल की गागरी। जिस तरह से तेल से सना हुआ जो घड़ा है वो जल के अंदर कितना ही डुबोया जाए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लग पाती है। ठीक उसी प्रकार से हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कितना ही डुबाए, फिर भी आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी नहीं लग पाती है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो। आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने प्रेम पैर को नहीं डुबाया है। दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि ने उनके रूप का कभी पान किया है, उनके सौंदर्य कभी निहारा है। सूरदास अबला हम पूरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों उद्धव को समझा रहे कि हम तो भोली अबला नारियां हैं, जो उनके प्रेम में ठीक उसी तरह से फंसी हुई है जिस तरह से कोई चिंटी गुड़ के ऊपर बैठ करके फंस जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। दूसरा पद देखिए। दूसरा पद में लिखा है सूरदास जी ने कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन कीर्तन मन बिता सही। अब इन्हें जोगे संदेशनी सुनी सुनी बिरेनी बिरे दही। चाती हुती गुहारी जिते ते उतते धार बही। सूरदास अबला हम बोरी।
सूरदास अब धीर दहे क्यों मर्यादा ने लही। तो यहाँ इस पद में ये कहा गया है कि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमारे मन की आशा मन के अंदर ही रह गई है, मन की मन ही मांझ रही, हमारी आशाएं अभिलाषाएं जो मन में थी वो मन में ही रह गई। उसका कारण क्या है? उसके मन में रहने का कारण है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए, जिसके कारण हमारी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। वो नहीं आकर के उन्होंने योग के संदेश को भेजा। कही जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम अपनी व्यथा किससे जाकर के कहें, ना ही परत कही और ना ही उनको हमारे व्यथाओं का ज्ञान हो पाता है। अवधि आधार आश आवन कीर्तन मन बीता सही। उन्होंने आने के लिए एक निश्चित समय दिया था लेकिन उस समय वो नहीं आए। उनके आने की अवधि को हमने तन से मन से उस पीड़ा को सहा है। उनके विरह में हमारा मन दुखी रहा है और उनके आने की अवधि तक हमने इंतजार किया है, लेकिन अब अवधि बीत जाने के बाद वो स्वयं ने आकर के योग के संदेश को भेजते हैं। इसके कारण हमें अत्यंत ही पीड़ा हुई है। अब तक उनके आने की अवधि थी, तब तो हमने उस अवधि को तन और मन से पीड़ा सह करके निकाल लिया। अब इन्हें योग संदेश नहीं सुन लेकिन आपके अब इस योग संदेश को सुन करके हम वीरानियों का विरह और भी अधिक बढ़ गया है। वीरानी विरह दही, अब हम वीरानियां इस विरह में और भी अधिक जलने लगी हैं। चाहती होती गुहार जीते थे, जिनसे हमें न्याय की आस थी, जिनके सामने हम अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करना चाहते थे, उनकी तरफ से ही हमारे इस पीड़ा को और अधिक बढ़ाया गया है। उतते धार बही, उनकी तरफ से ही योग रूपी साधना की का प्रहार हम पर किया गया है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा नहीं लही। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझा रही है कि अब हम धैर्य को धारण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी कोई मर्यादा ही नहीं रखी है। अगला पद देखेंगे, तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निशी काने काने झकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जूम करो ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखो सुने ने करी, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियां कह रही है कि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल नामक पक्षी एक लकड़ी को अपने पंजे में दबाए हुए रखता, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। मन क्रम वचन, मन से क्रम से और वचनों से नंद जी के नंदन यानी पुत्र को हमने हृदय में बसा रखा है। ये दृढ़ कर पकड़ी, हमने दृढ़ता से उनको अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत सोपन दिवस निशी, जागते समय सोते समय सपने में भी और दिन और रात में भी हम काने काने की रट लगाए हुए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और जब भी हम योग का उपदेश सुनते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो व्याधि हमको ले आई। आप तो हमारे लिए योग का संदेश नहीं है, जो लेकर के आए हैं वो योग का संदेश नहीं है। हमारे लिए तो ये एक बीमारी है, व्याधि है, जो देखी सुने ने करी। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमने न तो कभी देखी है, ना सुनी है और ना इसको कभी भोगा है। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियां उद्धव को कह रही है कि ये बीमारी आप उन्हीं लोगों को जाकर के दीजिए जिनके मन में भटकाव है, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर नहीं है, वही इस योग के उपदेश को ले सकते हैं। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगला पद देखेंगे कि हरि है राजनीति पड़ी आई, समझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए,
एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश नहीं पठाए, उदो भले लोग आगे की, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पइये, चलत जो हुंते चुराए, तय क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने चाहे सताए। यहाँ पर सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है कि अब भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो भी आपकी तरह अब राजनीति में दक्ष हो गए। पहले उनको राजनीति नहीं आती थी, अब वो राजनीति में आपके साथ में रह करके पारंगत हो गए। समझी बात कहते मधुकर के, और ये बात हमें तब समझ में आई जब आप उनका ये संदेश लेकर के आए कि हम योग साधना ही करें। समझी बात मधुकर के, समाचार सब पाए। हमने ये तभी समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है जब उद्धव के द्वारा हमें यह समाचार दिया गया कि उन्होंने हमें योग साधना का उपदेश भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से चतुर थे और अब उद्धव ने और उनको उपदेश दे दिया है, और उनके गुरु ग्रंथ पढ़ करके उनके उपदेश के कारण वो अत्यंत ही राजनीति में चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ओहो उनकी बुद्धि तो अत्यंत ही बड़ी हो गई है। जो वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है महिलाओं के लिए योग का संदेश किसी तरह से उत्तम नहीं है। बड़ी बुद्धि जानी जो योग संदेश नहीं पठाए, उनकी तो बड़ी बुद्धि है जो वो महिलाओं के लिए, हमारे लिए, हम अमला नारियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। उद्धव को व्यंग्य रूप में कह रहे कि है उद्धव, पहले जमाने लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे जो दूसरों का हित करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन आप तो बड़े भले मानुष हैं जो दूसरों का अहित करने के लिए इधर उधर डोलते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुंते चुराए। अब आप भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश दे दीजिए कि वो जाते समय हमारे मन को जो चुरा करके ले गए थे, वो हमारा मन हमें वापस लौटा दे। ते क्यों अनिति करे आपुन, और वो इस तरह की अनिति क्यों कर रहे हैं, जे और अनिति छोड़ाए, कि हम उनको अनिति नहीं करने के लिए मजबूर कर दें। इस तरह की कोई अनिति ना करें, अर्थात जाते समय जो हमारे मन को वो चुरा कर लेकर गए थे, वो हमारा मन वापस लौटा दे। राज धर्म तो यह है सूर, और वो एक राजा है, और राजा के नाते जब वो संदेश भेजते हैं तो हमारा भी उनको एक संदेश कह देना कि राज धर्म तो यह है कि वो प्रजा को नहीं सताएं। प्रजा का भला ही एक राजा, भले ही एक राजा का धर्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक राजा हैं, तो उनका यह प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा को सुखी देखें, और हमारे सुखी उनके प्रेम बंधन में है, इसलिए वो हमें आकर के एक बार दर्शन दें। तो यहाँ पर गोपियों ने बड़ी चतुराई से अपनी प्रेम भावना व्यक्त करते हुए राजनीति का संदेश भी दिया है। तो यहाँ पर 4 पद जो दिए गए थे उनकी हमने व्याख्या की है। अब यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, कठिन शब्द हैं, वो भी देख लेते हैं। बड़ भाग्य का अर्थ होता है भाग्यवान, अप्रसन्न, अलिप्त, नीरस, अछूता, तगायन धागा या बंधन, पुरानी पातन कमल का पत्ता, दागियन दाग या दब्बा, महायन में, प्रीति नदियन प्रेम की नदी, पवयन पैर, बोरियन डुबोया है, परागयन मुग्ध होना, गुड़ चांटी जो बागियन जिस प्रकार चिंटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, बिथा व्यथा, बीरन यानी वियोग में जीने वाली, वीर दही यानी वीरे की आग में जल रही होती यानी थी, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकार, जीते यानी जहां से, उत यानी वहां, उदर यानी वहां, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा, प्रतिष्ठा ने लई या नहीं रखी, हारिल यानी एक पक्षी जो अपने पैर में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। नंद नंदन और पगड़ी या नंद के नंदन कृष्ण को हमने पहले ही अपने हृदय में बसा कर यानी पकड़ कर रखा हुआ है। जकरी यानी अड़ती रहती हैं, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा, तीन ही यानी उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर यानी भोरा या उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। होते यानी थे, पठा यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, पर इतन दूसरों कल्याण के लिए डोलत धायन घूमते फिरते थे,
फेरियन फिर से पहिया पालेंगे अनित्य अन्याय। तो यहाँ पर हमने प्रथम पाठ की व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।